विवेक आपका नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला ही टॉपिक उसमें है बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बेस पे। सबसे पहले तो बात करते हैं बिजनेस क्या होता है। मे भी आप सब लोगों को पता होगा बिजनेस क्या होता है। हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और सेल किया जाता है। बाइंग और सेलिंग का जो काम करता है उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली विद द मोटिव फॉर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो करते हैं वो बिजनेस ही होता है। क्योंकि आपने किसी को सामान लिया हुआ है, आपने यूज़ कर लिया, वो बिजनेस नहीं है। या फिर मैं एग्जांपल दूँ, आपके पास कोई घड़ी आपने खरीदी है, आपके फ्रेंड को पसंद आ गई, आपने उसको बेच दी, 500 में खरीदी थी, आपने 600 की बेच दी। आप वो काम सिर्फ एक बार किया, आप बोलेंगे ये बिजनेस, ऐसा बिजनेस नहीं हो सकता। अगर वही काम आप बार बार करते हैं, घड़ी खरीद के ला रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, वही काम आपका चलता चला जा रहा है, उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं कि एक काम को जब आप रिपीट कर रहे हो, लगातार चल रहा है मार्केट में, वो बिजनेस कहलाएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडी क्या है? इकोनॉमिक्स की जब स्टडी बात करते हैं, इकोनॉमिक्स स्टडी होती है कि हम लोगों की जो डिमांड्स हैं, लॉट ऑफ डिमांड्स हैं, जो वो रिसोर्सेज से कंप्लीट करते हैं लोग अपने रिसोर्सेज, जैसे मैं बोलूँ इनकम से, उसकी जब स्टडी करते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ, आपकी इनकम पूरे महीने की 10,000 रुपये, 10,000 से आपकी सोच बहुत कुछ है कि मुझे ये भी करना है, वो भी कुछ करना है। आप उस इनकम से किस बेस पे आप उसको सेक्रीफाइस डिवाइड करते हो या सेगमेंटेशन में यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी। जब इकोनॉमिक्स साइंस में भी लेके आते हैं, इकोनॉमिक्स साइंस क्या, तो उसको बोलते हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी गुड्स बनानी है, कैसे कंज्यूम करवानी है, कैसे लोगों के पास पहुंचानी है, ये स्टडी इकोनॉमिक्स की है। जब इन दोनों को यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस को चलाने के लिए जब इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, भी गुड्स जो बनाएंगे उसको कैसे मार्केट में उतारेंगे, क्या कीमत रखेंगे, किस हिसाब से लोगों की डिमांड को कंप्लीट करवाएंगे, कितनी सप्लाई मार्केट में पहुंचानी है, जब ये सभी चीज़ों को देखा जाता है और प्राइस कैसे कम करनी है या प्राइस क्या सेटअप करनी है, तभी स्टडी को बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में एक डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी टू द बिजनेस। जब बिजनेस में इकोनॉमिक्स की थ्योरी को प्लस इकोनॉमिक्स के मेथड को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका फीचर्स क्या होता है? सबसे पहले फीचर्स देखते हैं कि बिजनेस में जैसे हम रियल लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हैं, सेम बिजनेस में भी वैसे डिसीजन हम ले सकें, उसके लिए बिजनेस में इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। ये सभी बिजनेस में आज के टाइम में चलता है। पहले जो बिजनेस चलता है उसमें क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने से हमने बिजनेस लाया हुआ है, पैसे अर्न करने। आज के टाइम में बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस का नेम एंड फेम बनाना है, अपने कस्टमर को रिटेन करना है, न्यू कस्टमर को अक्वायर करना है, पूरी मार्केट को टारगेट करना है, अलग अलग मार्केट में कहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये काफ़ी हमारे फीचर्स आज के टाइम बिजनेस में सोचा जाता है। बिजनेस में वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? अगर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को भी साथ में अप्लाई करेंगे तो। दूसरा ने लिखा कि इट इज आल्सो इंक्लूडेड यूजफुल आइडिया फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा फाउंड द रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग। अगर आप देखें किसी बंदे की साइकोलॉजी बेस पे या फिर सोशल लाइफ बेस पे आप जिस तरह से भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स स्टडी से ही आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। तब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को इकट्ठा किया जाता है। ये भी इसका एक फीचर्स है कि लोगों की सोच के प्रति मार्केट में क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसको भी हम सेटअप कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक हेल्प इन द रीचिंग वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजन इन कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट। जहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टफ है, काफ़ी कुछ आपके लिए, मान लो नई कंपनी आई है, अभी आपको पूरी मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही यूज़ करेंगे। पहले लोगों को समझेंगे, लोग कैसे हैं, उनकी इनकम कितनी है, क्या क्या डिमांड्स निकल के आ रही हैं, क्या प्रोडक्ट हम कितनी कीमत पे सप्लाई करने वाले हैं। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स से हम इजीली डिस्कस सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे एग्जांपल लिखा है, व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, किस प्रकार के गुड्स बनाए जाएँ, किसके लिए बनाए जाएँ, इसमें क्या इनपुट कम्बिनेशन यूज़ करें, कितना प्रोडक्शन किया जाए, कितने टाइम के लिए किया जाए, इसका ग्रोथ पीरियड कितना हो, काफ़ी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। उसके बाद बिजनेस स्टडी से क्या होगा था, अभी आप अपने आप को रेशो बेस पे थिंक करना स्टार्ट कर देंगे बिजनेस में। रेशो बेस पे जब पहले मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दें कि लोग पहले जब बिजनेस करते थे होता था कि प्रॉफिट बनाना है,
अभी रेशियो बेस पे आ जाएगा। प्रॉफिट भी कमाना है, मार्केट में नेम एंड फेम भी बनाना है, लगातार लोग हमें जानते रहे उसके लिए भी होगा, प्रॉफिट भी कमाना है, वो काफ़ी चीज़ें हम साथ में लेके चलेंगे। उसके बाद जब इकोनॉमिक्स की स्टडी आप यूज़ करते हो तो आपका प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर बन जाते हो। प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर की मीन्स आपको नेचर के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है। मान लो जिस इन्वायरमेंट में आप बिजनेस करने जा रहे हैं आपको उसका पूरा नॉलेज हो जाएगा, इसमें हम किस तरह से अपने नेम एंड फेम या अपने होम को बना सकते हैं, क्योंकि आपको नॉर्म्स क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स इज मोस्टली स्टडी जो करता है वो डिमांड और सप्लाई बेस पे ही करता है। जब बिजनेस में इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं हम लोग भी, डिमांड क्या है, सप्लाई कितनी करनी है, तब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी पर्सन बिजनेस लगाएगा ऐसा नहीं सोच सकता कि मैंने बिजनेस लगा दिया और मैं सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करता चला जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरी मार्केट को टारगेट करना बहुत हम ऐसे बोलेंगे मास मार्केटिंग कर लेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, प्लस एक साथ में इकोनॉमिक्स की स्टडी भी जरूरी चाहिए। ये आपने अगर पढ़ा हुआ है कितने पैसे से कितने लोगों को संतुष्ट किया जाता है। मैं बोलूँ मेरी इनकम 10,000 है, मेरी डिमांड्स बहुत हैं, मुझे ये भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, मुझे अपना बिजनेस भी करना है, स्टडी भी, बहुत कुछ मैं सोच के चलता हूँ, मुझे अच्छे कपड़े भी लेने हैं, परफ्यूम्स भी लेने होते हैं। लेकिन वो मैं 10,000 को किस तरह से डिवाइड करूँगा, अपने हर मंथ अपनी कौन कौन सी डिमांड कंप्लीट करता चला जाऊँगा, या फिर सर सेविंग भी होगी, सिर्फ अपने डिमांड्स को कंप्लीट करेंगे ये नहीं हो सकता, सेविंग भी करना ज़रूरी है। तो जब इन सभी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, आज के टाइम में बिजनेस में भी यही कुछ होता है, जब इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो एक्चुअल में वो बिजनेस प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का बिजनेस में होना ज़रूरी है, ताकि बिजनेस में प्रॉफिट सेम रियल लाइफ में जैसे डिसीजन लिए जाते हैं वैसे बिजनेस में भी डिसीजन लिए जा सकें। फिर आपके पास आता है रोल ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स पर्सन्स होते हैं उनका बिजनेस में क्या रोल है, इकोनॉमिक्स समझते हो ना, इकोनॉमिक्स को भी स्टडी, इकोनॉमिक्स जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले पर्सन होते हैं, मैं बोलूँ आपने इकोनॉमिक्स की स्टडी कर ली, आपने इसमें मास्टर डिग्री कर ली, एग्जाम ऐसे ही होता है। जब आप लोग बीकॉम कर रहे हो, मान लो जब एमकॉम करने बैठोगे आप बोलोगे मुझे इकोनॉमिक्स साइंस में करनी है, या फिर फाइनेंशियल में करनी है, या मैनेजमेंट में करनी है, जिस बेस पे भी करोगे आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे। तो ऐसे पर्सन्स का रोल क्या होता है, रोल से बताएं सबसे पहले आइडेंटिफाई वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, इन चीज़ों को इजीली बेस पे बंदे फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग ए क्वांटिटी बेस फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है और क्वांटिटी बेस पे आपको डिसीजन बनाना है। ऐसा नहीं होता कि बोल देंगे ये काम कर लो मे भी कुछ हो जाएगा, नो। ऐसे जो पर्सन्स होंगे उनको नॉलेज होती है मार्केट में, मार्केट किस बेस पे गेन कर रही है वो आपको उसका बेनिफिट देख लेंगे। मैं एग्जाम्पल बोलूँगी, हम लोगों ने सुना है बहुत, शायद आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब वो कांग्रेस बोलो हमारी इकॉनमी में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जीडीपी को काफ़ी बढ़ाया था। उनकी स्टडी जो है इकोनॉमिक्स की है, उसको अच्छा इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसने देख लिया था कि मार्केट को किस तरह से ग्रोथ करवा सकते हैं, चाहे वो एलपीजी मॉडल लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उन्होंने सोचा कि एक्चुअल में ये काम हो सकता है। उसके बाद एज ए थिंकर हमेशा सोचने का काम करते हैं कि मार्केट को कैसे ग्रोथ किया जा सकता है, मीन्स आपके बिजनेस को कैसे प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। एक्ट एज इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द फर्म, कंपनी के लिए इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, मीन्स पैसा जनरेट करवाने वाले पर्सन होते हैं। कोई कंपनी को ऐसा नहीं होता कि जिस पर्सन ने 15 दिनों हायर कर लिया तो आपको उसे ऐसे एरिया में ले जाएगा कि कंपनी डूबने स्टार्ट हो जाएगी, नो। आपके लिए इकोनॉमिक एडवाइजर होंगे, जब भी पैसे की जरूरत होगी किस तरह से पैसे को जनरेट कर सकते हैं वो आपके लिए ऑलवेज रेडी रहेगी। रिस्पॉन्ड टू द डायनेमिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट सिचुएशन, मार्केट में कभी भी कोई चेंजेस आ सकते हैं। डायनेमिक है, हम ये नहीं बोल सकते भी जो आज मैंने स्टार्ट कर लिया लगातार वैसा चलता रहेगा, हम नहीं। जैसे मैं एग्जांपल हम अपनी बॉडी के लिए बोल रहे हैं, हमारा शरीर है, हम बोले लगातार हम आज फिट बैठे हैं, रोज फिट रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी बुखार भी हो सकता है भाई, कभी सर दर्द, कुछ भी हो सकता है। सेम बिजनेस में भी ऐसा हो, कभी भी कुछ भी ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोचा नहीं होता। मैं एग्जाम्पल बोलूँ, स्ट्राइक, लॉकआउट, फ्लड, या फिर ऐसी कोई बीमारी जैसे भी कोविड आया था, तो मार्केट में बहुत सारी सफर करना, बहुत सारी कंपनी को सफर करना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। अगर इकोनॉमिक्स पर्सन आपके साथ होंगे तो आपके बिजनेस को कभी भी ऐसी टैकल जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको टैकल करने में हेल्प करेगी। किस तरह से हम अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस की होंद को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस हमने देखा भी बंद भी हुए कोविड टाइम पे, बहुत लोगों की जॉब्स भी चली गई थी, लेकिन दोबारा से जो बिजनेस अच्छे चल गए उन्होंने क्या था, अभी इकोनॉमिक्स पावर अच्छी थी तो उन्होंने बिजनेस में काफ़ी कुछ सोचा, तो इसलिए बिजनेस आगे चल भी रहे। जब भी बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके साथ जुड़े होते हैं उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है,
कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले आपको पहले से ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं इसको पहले से ही सॉल्व कर रहे हैं। कोई बंदा नॉर्मल बिजनेस चलाने बैठता है एग्जाम्पल के तौर पर, वो बिजनेस चलाने को हमेशा ये होता है क्या बिजनेस करना है, किस एरिया में करना है, कितने लेवल तक करना है, कितने इन्वेस्टमेंट करना है, वो हम लोग पहले से करते हैं। वो बंदा जब भी मैं एग्जाम्पल दूँ, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप किसके पास आते हो, हायर लेवल पे जो हमारा जिस बंदे ने पैसे लगाए हुए हैं, जो जहाँ मैनेजर बैठा है या फिर सेक्रेटरी है या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव पर्सन है, उसके पास जाते हैं। उसके पास जब हम लोग जाते हैं, चाहे उसको हमारे काम की नॉलेज ना हो, मैं एग्जाम्पल आप अकाउंटेंट हो, जो आपका टॉप मैनेजर है उसको अकाउंट्स की नॉलेज है लेकिन बहुत कम है, हम फिर भी उसके पास जाते हैं। हमें क्यों पता होता है कि उसको बंदे ने पैसा लगाया, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन होगा, आपको बता देगा। चाहे आपको कुछ ना बताए फिर भी आपके माइंड में एक सेटअप करा देगा, ये काम हो जाएगा और आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चाहे आप अपने बलबूते पे कंप्लीट करें, उसने आपको चाहे कुछ भी ना बताया, लेकिन एक सपोर्ट बेस पे कि हाँ इस बंदे ने मुझे बताया कि ऐसा काम हो सकता है। हम लोग पढ़ते क्यों हैं, पढ़ हम खुद भी सकते हैं, बुक +2 तक हम लोग पढ़े हैं, हमें ट्रांसलेशन आता है कि अगर इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में या पंजाबी में हम खुद समझ सकते हैं। लेकिन टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है, इसीलिए पड़ती है कि वो जो कुछ बताएगा अगर माइंड में रह गया तो हम उसको इजीली बेस पे डिफाइन कर लेंगे, हमें बुक्स को ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह ही होता है कि बिजनेस में इकोनॉमिक्स का रोल भी ऐसा ही है। बिजनेस हमें चलाना आता है, बिजनेस की नॉलेज है भी कैसे करना है, लेकिन जब इकोनॉमिक्स का एक रोल समझेंगे, वो एक्चुअल बनना चाहता है कि ऐसा सोच चलो तो अपना कर लेंगे, तो फायदा हो जाता है। फिर आते हैं फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। जो इकोनॉमिक एनालिसिस हम लोग करते हैं वो किस किस फॉर्म में करते हैं, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब कुछ ही एरिया के लिए बात करते हैं, हम बोले मैं इंडिविजुअल लेवल के लिए या फिर छोटी सोसाइटी लेवल के लिए बात करते हैं। मैं बोलूँ मैं साने वाले में हूँ, सिर्फ साने वाले के बारे में देखना है, साने वाले में लोगों की इनकम कितनी है, कितनी डिमांड्स हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। जब मैक्रो की बात करते हैं, ये फॉर्म है ऑल ओवर पूरे, मैं बोलूँ कि पूरे के पूरे लुधियाना की बात कर रहे हैं तो मैक्रो बेस पे आ जाएगा। अब पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं तो पूरा मैक्रो बेस हो जाएगा। पंजाब में सिर्फ लुधियाना की बात करेंगे तो माइक्रो हो जाएगा, जब पूरे पंजाब की बात करेंगे तो मैक्रो हो जाएगा। ये बिजनेस में भी ऐसा चलता है, जब आप बिजनेस की स्टडी करेंगे माइक्रो लेवल होगा आपकी, जहाँ पे फर्म लगी हुई है, जब बिजनेस आपका सेटअप हुआ उस एरिया में आपका नेम एंड फेम कैसा है, लोग कैसे हैं, कस्टमर कैसे हैं, आप उसकी स्टडी करेंगे। अपने बिजनेस को जब एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे तो उसको मैक्रो लेवल बोलते हैं। आज मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छे चीज़ ऐसे होते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट होंगे छोटे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं हम लोग ताकि हमें उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। उसके बाद जब फॉर्म हम इकोनॉमिक्स एनालिसिस देखते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पहले तो हम समझते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होता है जहाँ पर हमारी प्राइस डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे कंपनी बोलती है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। जितनी हम मार्केट में सामान पहुँचा रहे हैं उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहा है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इकट्ठे हो गए, प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल 0 पॉइंट होता है। उससे ऊपर जाते हैं प्रॉफिट कमाते हैं, इससे नीचे आते हैं लॉस में रहते हैं। ये हमेशा देखते हैं कहता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम, जब हम कुछ ही इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं, पूरा इक्विलिब्रियम पॉइंट में देखते हैं डिमांड और सप्लाई कितना होगा। जनरल होगा कि लाइफ में नॉर्मल बेस पे चल रहा है, जो कुछ हम सेटअप कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई प्रॉपर कंप्लीट हो रही है और हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसकी एनालिसिस में भी इकोनॉमिक्स बेस की स्टडी देखी जाती है। उसके बाद स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस क्या होगा, जब आप कहता है किसी भी टाइमलेस इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने जाएंगे। टाइमलेस मीन्स आपके पास टाइम कम है, आप किसी इकोनॉमी की स्टडी करने जा रहे हैं, उसको स्टैटिक बोलते हैं। मैं सिर्फ कुछ एरिया की स्टडी करनी है। डायनेमिक होगी जो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम आपके पास है और लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं, जब उसकी स्टडी आप देखना है। जो करंट टाइम चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक स्टडी। स्टैटिक होगा भी एक एरिया के बारे में पता है कि इस एरिया में सिर्फ यही कुछ है, इसकी स्टडी हमने कर ली। डायनेमिक जो टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़। मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि आप इकोनॉमी को डिवाइड करने बैठो, आप चले जाओ नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर, कर्नाटक, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, गुजरात, और लोगों की सोच बहुत आगे है। जहाँ पर जब हम उस लेवल पहुँचते हैं वो लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, डायनेमिक स्टडी है। जब आप उनकी स्टडी करने बैठोगे तो आप उसके लेवल में पहुँचेंगे, आप लोगों को लगेगा यार नहीं भी पता नहीं क्यों हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। हमसे पीछे वालों लोगों को देखोगे वो स्टैटिक स्टडी समझते हैं कि ये लोग वहीं के वहीं हैं। बहुत सारे एरिया ऐसे आज के टाइम में भी हैं पूरी कंट्री में। बैकवर्ड हम पंजाब में ही देख लें, बैकवर्ड एरिया शायद मिल जाएंगे आपको कुछ ना कुछ। आप चले जाइए इधर बठिंडा, अमलोट, गंगानगर, इस साइड में चले जाओगे, वहाँ पे लोग अभी भी वैसे ही हैं पुराने टाइम की तरह। हम अब उधर जाके स्टडी करें बोलेंगे स्टैटिक स्टडी है, भी ये लोग वैसे ही उसी टाइम के अकॉर्डिंग वैसे ही चल रहे हैं। पुराना टाइम जैसे मोस्टली वैसे है। मॉडर्न टाइम बहुत रेयर आया है, बहुत कम आया उस एरिया में, इसको बोलते हैं।
फिर उसके बाद आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का जब हम पॉजिटिव बेस पे काम करते हैं, पॉजिटिवली मुझे पता है कि यही है, एक होता है नॉर्म्स, हम नॉर्म्स देखते हैं कि किस किस एरिया में किस किस सेक्टर में चेंजेस आया, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। उसके बाद आता है शॉर्ट रन वर्सेज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन हो गया अभी अपने कुछ टाइम के लिए, मैं बोलूँ लेस देन 1 ईयर या फिर 1 मंथ, क्वार्टर बेस पे आपने कोई स्टडी की है। जब आप लॉन्ग रन की स्टडी करते हैं, 5 साल में हमारा इफेक्ट क्या होगा, मोस्टली जब बोलूँ पूरे साल का बिजनेस देखना है। एक तो हो गया 1 महीने का हमने शॉर्ट रन बना लिया, 1 महीने में हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इसमें हमें क्या क्या हो सकता है, उसकी आपने स्टडी कर ली, इकोनॉमिक्स अप्लाई कर दी। लॉन्ग रन आ गया, भी पूरा बजट मैंने साल का बना लिया। मोस्टली गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बजट बनाती है, हर साल बजट में उनका लॉन्ग रन का ही होता है कि 1 साल में हमें ये दीजिए। जैसा कई बार गवर्नमेंट कोई योजना अप्लाई करती है, आने वाले 5 सालों में हम लोग ये कुछ करेंगे, तो वो स्टडी क्या होती है, लॉन्ग रन की स्टडी होती है कि आज हमने जो सोच लिया, जिस हिसाब से हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, 5 सालों में हम इतने यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये लॉन्ग रन स्टडी होती है। तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स अप्लाई हो जाती है। तो ये सभी नॉर्म्स हैं जिस बेस पे इकोनॉमिक्स की एनालिसिस की जा सकती है। उसके बाद आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी साइंस। हम किसी भी साइंस के बारे में, किसी जैसे बिजनेस साइंस की बात कर रहे हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हमेशा कहता हम रिलेशनशिप में ये देखते हैं कि कोज एंड इफेक्ट, बेनिफिट क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। जब भी स्टडी करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की, हम ये देखेंगे ना, भी हम बिजनेस में इकोनॉमिक्स की स्टडी अप्लाई कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या उसके नुकसान होने वाले हैं। जो भी इकोनॉमिक्स की स्टडी है यूनिवर्सली अप्लाइड वाली है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो बंदा बोले मैं बिजनेस में इस चीज़ को अप्लाई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में बिजनेस को यूज़ करना है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हर जगह अप्लाई होती है, बंदा हर पॉइंट्स को सोच के चलता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है, ये सब जगह पे अप्लाई है। डिमांड को सब लोग देखते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है, उसी बेस पे सप्लाई है। नहीं तो आज के टाइम में कंपनी प्रोडक्ट ही नहीं बनाती, उनको दिखता है कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है ही नहीं, तो हमारे प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, सप्लाई करेंगे। उसके बाद ऑल दी लॉ आर टेस्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जितने भी एक इसमें लॉ हम यूज़ करते हैं, ये किसी न किसी बेस पे होते हैं, वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट पे होते हैं। ऐसे नहीं है मूल जमाने से मैंने बोल दी इस चीज़ को अप्लाई कर दूँ, तो खुद भी अप्लाई नहीं करते। जो भी इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं या किसी भी कानून के रूल है, पहले ही एक्सपेरिमेंट बेस पे यूज़ होते हैं। थ्योरी एंड लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी टू आउटकम बिटवीन कैपिटल एंड सोशल इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है, ये हमेशा कहता है स्टडी के ऊपर आते हैं कि हम मार्केट में एक्सपेरिमेंट लाइक मिक्स इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी एक जैसे तो नहीं है। मैक्सिमम लोग एक जैसे नहीं रहते हैं पूरी इकोनॉमी में, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। कुछ लोग स्टैंडर्ड बेस जैसे एज बेस पे भी हम ले सकते हैं, चाइल्ड ग्रुप हो गया, माइनर ग्रुप हो गया, एडोलेसेंट ग्रुप हो गया, अडल्ट पर्सन हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। तो वो पूरी की पूरी स्टडी इकोनॉमिक्स बेस में वैसे ही करते हैं। इकोनॉमिक्स को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसकी जो स्टडी है वो मिक्स स्टडी है, हम इससे भी बोल सकते हैं। इट कैन मेक फ्यूचर प्रोडिक्शन। अगर आप किसी भी लॉ के बारे में स्टडी करेंगे तो आप फ्यूचर की प्रोडिक्शन किसी बेस पे कर सकते हैं कि आज मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा होने वाला है। फोरकास्टिंग हम इजीली बेस पे कर सकते हैं। इकोनॉमी में आपने कोई भी प्रोडिक्शन लगानी है, फोरकास्टिंग करना वही होती है कि फ्यूचर के बारे में देखना। फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपने किसी इस बिजनेस में किसी की प्रॉपर स्टडी की होगी। तो हमारी इकोनॉमी में क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स या फिर बहुत सारे बेनिफिट्स हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल जीडीपी देखते हैं, कभी जीडीपी बढ़ गई, कम हो गई। इन्फ्लेशन होता है कि कीमतें बढ़ जाना मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत सारी कीमतें, इन्फ्लेशन आ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की जॉब चले जाना, या फिर फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाना, इनकम कम हो जाना। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, ये सारी इकोनॉमिक्स बेस पे ही हम कर सकते हैं। तो आपको इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने बिजनेस में इसको अप्लाई करेंगे, तभी इंजीनियर बनेगा। बिजनेस में ऑलवेज मोस्टली क्यों गवर्नमेंट बोलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करो, आओ बिजनेस स्टार्ट करो। उसका मीन्स क्या होता है कि ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जनरेट हो रही है वो दूर हो सके। सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकती, हम लोग समझते हैं कि इतनी जॉब नहीं होती गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट्स अपने बेस पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचते हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो इन कंपनी में जाएँ और वहाँ पे जाकर उसका बेनिफिट ले सकें। गवर्नमेंट को टैक्स आएगा तो उनके जो फिस्कल डेफिसिट है, जो खर्चे बढ़ते हैं, इनकम कम होती है, उनकी इनकम जनरेट हो ताकि फिस्कल डेफिसिट खत्म हो। मार्केट में जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, इन्फ्लेशन उतनी ही कम होगी। अगर सामान कम है, कीमतें हमेशा ही ज़्यादा होती हैं। इसी बेस पे स्टडी करता है बिजनेस की, करते बिजनेस में इकोनॉमिक्स की स्टडी भी करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स कैसे, जहाँ पे साइंस है वहाँ पर आर्ट भी है।
सिंपल सी बात है, जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो वो साइंस है। आप लोग आज पढ़ के जाओगे इन चीज़ों के बाद समझोगे इकोनॉमिक्स क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, साइंस है कि हमने कहीं से सीखा और आज हमें उसके बारे में नॉलेज है। जब वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हो या नॉर्मल बिजनेस में अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो वो क्या हो जाती है, अपने आप याद बन जाती है कि मुझे बेस पता लग गया था, आज मैं उसको बेस को यूज़ करना अपनी लाइफ में। मैं एग्जाम्पल दूँगा, आप जब अपने पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, अगर कमा भी रहे हो तो वो इनकम कहाँ पर सेटअप करनी है, इसी को हम आर्ट में बोल सकते हैं। पहले वो इनकम कमानी कैसे है, उसके बाद हमने सीख लिया कि मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, इस बेस पे वो सीखना पड़ेगा, आपने साइंस सीख ली, उसी को जब आप यूज़ करने लगते हो आपकी आर्ट बन जाती है। तो हम बोल सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे ही साइंस है वैसे ही आर्ट भी ठीक है। बेसिक अजम्पशन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी मेन अजम्पशंस होती हैं। सबसे पहले अजम्पशंस में इन्होंने बताया कि सिटीरियस पेरिबल्स हम बोल सकते हैं कि विद अदर थिंग्स बीइंग सेम। हम कई बार ऐसा बोलते हैं ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल, सारी चीज़ें इक्वल मान के चलते हैं। हम इकोनॉमिक्स में मोस्टली ऐसा चलता है, जब भी आप मान के चलेंगे आप देख के चलेंगे भी इनकम देख रहे हैं, डिमांड देख रहे हैं, सप्लाई देख रहे हैं, इलास्टिसिटी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में सभी चीज़ों इक्वल माना जाता है कि एक लाइफ एक पार्ट है जो आपकी लाइफ में या बिजनेस लाइफ में आते ही रहने हैं। इनकम भी आती रहेगी, इन्फ्लेशन भी मार्केट में आती रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी मार्केट में मिलती रहेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी कभी अपलिफ्ट हो जाएगा, कभी डाउनलिफ्ट हो जाएगा, मार्केट में ये सब कुछ चलता रहेगा, डिमांड भी बनी रहेगी, सप्लाई भी बनी रहेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल इकोनॉमी का एक टाइप है कि इसमें नॉर्म्स में देखते हैं कि ये चीज़ साथ में चल रही है। उसके बाद रेशनैलिटी का मतलब है कि जब भी इसकी इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे इसमें एक नॉर्म्स आती है या फिर जंक्शन आती है रेशो बेस पे। रेशो बेस का मीन्स कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर हमेशा लेके चलते हैं, कितने कंज्यूमर्स होंगे कितने प्रोड्यूसर्स होंगे, ये रेशो भी चलनी चाहिए। मैं एग्जांपल गवर्नमेंट ऑलवेज क्यों बोलती है कि जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी हमारे पास उतने बिजनेस भी तो होने चाहिए, तभी जाके कोई कंट्री डेवलप कर सकती है। बिजनेस करने वाले होना, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती चली तो कंट्री में क्या आएगा, ऑटोमोबाइल पे डाउनफॉल आ जाएगा, जीडीपी कम हो जाएगी, सब कुछ कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो इस बेस पे हमेशा रेशो चलती है, कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर, कितने प्रोड्यूसर के साथ कितने कंज्यूमर कम से कम मार्केट में मिल सकें। इसलिए मोस्टली गवर्नमेंट इस बेस पे लेके चल रहे हैं कि बिजनेस मोस्टली ज़्यादा होने चाहिए, तभी जाके बेनिफिट हो सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, लोगों का काम धंधा ही नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगी, जीडीपी अपने आप डाउन हो जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी का मतलब होता है कि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सिक्योर रिसोर्सेज कम होते हैं। मैं एग्जांपल हमने बहुत पहले ले लिए, भी इनकम हमारी जितनी है डिमांड हमारी बहुत होती है। मैं बोलूँगी मैं 10,000 कमाता हूँ, मुझे कार खरीदनी है, बाइक भी खरीदनी है, तो काफ़ी कुछ हमारे पास ऐसा आता है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, तो हम उस चीज़ को भी लेके चलते हैं। सिक्योरिटी बेस पे इकोनॉमिक्स की स्टडी चलती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कोस्ट, इकोनॉमिक्स में इस चीज़ का भी एनालिसिस, जो चीज़ मैंने एक चीज़ आज अप्लाई कर दी उससे मैं और क्या बेनिफिट कर सकता हूँ। मैं एग्जांपल बोलूँगी, आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप बोलेंगे मुझे ये चीज़ खरीदनी है, आप हमेशा आज के टाइम में ये सोच जाता है कि ये चीज़ अगर मैं खरीदूंगा इसका मुझे क्या बेनिफिट होता है, हम लोग कौन कौन इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि सब लोगों के लिए अलग अलग खरीदनी पड़े, एक ही चीज़ खरीदें वो सब लोग यूज़ कर लें, उसका बेनिफिट ज़्यादातर आज के टाइम में होता है, इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। मोस्टली खेती बाड़ी में क्या होता है, भी अगर जैसे चावल की स्टोरी होता है कि कनक की खेती खत्म हुई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कनक और चावल लगाने में काफ़ी टाइम होता है, पंजाब में से खेती होती है, तो उसमें क्या करते हैं वो आलू वगैरह बीज देते हैं। तो उसका बेनिफिट लेने के लिए इस तरह हम बोल सकते हैं कि इसका बेनिफिट हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हमेशा दिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जब आप ये स्टडी कर रहे हो उसके बाद हम बोलते हैं काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो कौन कौन से डिसीजन देखे जाते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो बिजनेस में, तो ये चीज़ देखा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि क्या बनाना है, क्या चीज़, क्या प्रोडक्ट हम बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से वो प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि लोग जो आजकल मार्केट में बैठे हैं, आप बोलोगे कि कुछ भी बना के इनको दे दोगे और ये यूज़ कर लेंगे, ये कभी नहीं। हमें लोगों के टेस्ट को समझना होगा और लोग कैसे हैं मार्केट में, इन चीज़ों को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मार्केट में सेम वही बात, लोग एक जैसे नहीं है भाई, लोगों का इनकम अलग है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, लोगों का स्टेटस अलग है, लोगों की सोच अलग अलग है। किस प्रकार का प्रोडक्ट आप बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे
किन लोगों के लिए बनाओगे ये हमेशा सोचना पड़ता है। लेकिन कितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट करें, मतलब 3 क्वेश्चन इसके अलावा भी लिख सकते हैं।